नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल के लिए जो है अब टेस्ट शुरू किए हुए हैं, जो 13 नंबर का टेस्ट है। इससे पहले 12 टेस्ट हो चुका है। अगर आप नहीं देख पाए हैं, उसके प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखें ताकि इसका फ़ायदा मिल सके। और प्रैक्टिस के लिए आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ जा कर के पीडीएफ डाउनलोड जरूर करें और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और इसका फ़ायदा मैक्सिमम लोग उठा सके। तो इसे एक बार आप शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए काम करने के लिए। तो इसे लाइक कर लीजिए और घंटी दबा लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए, हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि चुनाव के दौरान क्या है। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचरण संहिता है। तो आदर्श आचरण संहिता जो है, यह है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट किया गया जो आचरण है वही अभी तक चल रहा है। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 जो है ये किससे संबंधित है। तो ये आपको राष्ट्रपति का महाभियोग, क्या राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है उससे संबंधित है। यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा आपको। चलिए आगे है। आगे कहता है कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब नागौर राजस्थान में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 2 अक्टूबर। कब? 2 अक्टूबर 1959 को। यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि ग्राम पंचायत का चुनाव जो पहले किया गया था, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया था ग्राम पंचायत का। तो राजस्थान के नागौर में। कहाँ? नागौर में। ये पूछा जाता है आपसे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये आपको पता होना चाहिए कि ग्राम पंचायत जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में, किसमें? अनुच्छेद 40 में है। किसमें? 40 में है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है गांधी जी क्या है। गांधी जी ने किस एक्ट या फिर अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था। तो गांधी जी जो है किन एक्ट या फिर अधिनियम के खिलाफ जो लड़ने और सत्याग्रह करने का जो है फैसला लिया था। तो रोल एक्ट 1919 के विरोध। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। कहता वो कौन सा युद्ध था जिसके परिणाम स्वरूप जर्मनी जो है इटली का एकीकरण पूर्ण रूप से हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सेडान का युद्ध 1870 में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है। हिमाद्री नाम जो है ये किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो ये आपको पता है कि ये आप ग्रेटर हिमालय के लिए, किसके लिए? ग्रेटर हिमालय के लिए हिमाद्री शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है। कहता नीचे दिए गए वो कौन सा कार्य जो आरबीआई के द्वारा नहीं किया जाता है, ये उसका कार्य नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुपया के मूल्य का निर्धारण करना आरबीआई का काम नहीं होता है। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता कि निम्नलिखित में से कौन भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है। कहता निम्नलिखित में से भारतीय में लोकतंत्र के लिए चुनौती कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको राजनीति में धन का प्रयोग करना भारत में लोकतंत्र की चुनौती है। ध्यान रखिएगा, धन का प्रयोग करना राजनीतिक में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सर्वाधिक ऊंचा पर्वत क्या है? शिखर है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्न में से कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको K2। ए नंबर से आंसर हो जाएगा K2। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो पाक अधिकृत कश्मीर है अभी पोक जिसे कहते हैं उसी एरिया में ये स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। और इसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो आपको 8000 कितना 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए आगे है।
आगे कहता है कि विकास केंद्र, क्या है? विकास केंद्र उपागम, विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई है? तो यह जो किया गया आपको चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में की गई है। तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल क्या रहा है? तो ये आपको 1969 क्या है 1969 से 1974 तक चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्य समय रहा है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कथा निम्नलिखित में से किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? तो ये कथन जो है, ये कथन कहा गया था आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था। तो यहाँ आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है 1977 में, 1977 के चुनाव में जनता पार्टी का नारा था। 1977 में जो चुनाव हुआ था उसमें जनता पार्टी का नारा क्या था? तो उसका नारा था लोकतंत्र बचाओ। क्या नारा था? लोकतंत्र बचाओ नारा जनता पार्टी के द्वारा दिया गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है राज्यसभा राज्यसभा जो है धन विधेयक को कितने दिनों तक अपने पास रोक सकती है? तो ये जो है आपको 14 दिनों तक अपने पास रोक सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ डी नंबर से होगा 14 दिनों तक। आगे कहता है कि भारतीय क्या है? भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का जो प्रारंभ हुआ था ये हुआ था आपको कुषाणों के द्वारा। किसके द्वारा? कुषाणों के द्वारा किया गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा कुषाणों के द्वारा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम का उदाहरण? कहता है निम्नलिखित में से वह कौन है जो एक स्वरोजगार कार्यक्रम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। क्या है? स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। सी नंबर से आंसर हो जाएगा आपको। चलिए, इस योजना की शुरुआत जो हुई थी आपको कब हुई थी ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि इस योजना की शुरुआत आपको 1 अप्रैल कब? 1 अप्रैल 1999 को। कब? 1999 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। ये ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि सूचित क्या है? अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा, अनुसूचित जाति जो है इसके लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए जो है 84 सीटें आरक्षित की गई। कितना? 84 सीटें आरक्षित की गई है। ये ध्यान रखिएगा। और अगर वही अनुसूचित जनजाति पूछ दे तो उसके लिए 47, कितना? उसके लिए 47 सीटें आरक्षित की गई है। तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा 84 सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है भारत में कृषि जन्य क्या है? भारत में कृषि जन्य पदार्थ हेतु दिए जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या है? तो इसका मापदंड जो हो जाएगा आपको 1 मार्क हो, क्या 1 मार्क हो जाएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भारत में जो है भारत के संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार जो है शामिल किए गए थे मूल संविधान में। ध्यान में रखिएगा, मूल संविधान में। तो यहाँ आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा। और ये जो है मौलिक अधिकार जो है मौलिक अधिकार प्रावधान से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा, अमेरिका के संविधान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बात और, मौलिक अधिकार में आपको संपत्ति का अधिकार भी स्टार्टिंग में था, लेकिन इसे 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में किया गया था, उसके तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए आगे है। कहता निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं। कहता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना क्या है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचार पर आधारित है। तो ये सही है। क्या है? यह सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है महालनोबिस के विचारों पर आधारित था। तो यह सही दिया गया है। आगे कहता है महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा सांख्य
नामक एक जनरल निकाला था। तो यह भी सही है। कथा उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन वो सत्य है? यहाँ गलत कह रहा है, लेकिन यहाँ दोनों सही है। इसीलिए आप यहाँ डी हो जाएगा। 1 और 2 कोई भी वो वो सत्य नहीं दिया वो सत्य नहीं दिया गया है, तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों कथन सत्य है। चलिए आगे है। आगे कहता सूचना का अधिकार एक कानून है जो लोगों को अनुमति प्रदान करता है। कहता सूचना का अधिकार जो है वह एक जो है कानून है जिसके तहत लोगों को क्या अनुमति प्रदान की जाती है। तो लोगों को यह अनुमति दिया जाता है कि सरकार क्या कर रही है, इसकी जानकारी वो प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। ये जो सूचना का अधिकार जिसे आरटीआई कहा जाता है, ये कब लाया गया था? तो ये एक्ट 2005 के एक्ट में लाया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार थे। कहता बिहार के इतिहास जो है इस पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अली मोहम्मद शाह अजीमावादी। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता कृषि क्या कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थी मूल्य की संस्तुति किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी संस्तुति जो की जाती है आपको CACP के द्वारा की जाती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा कोयला। बी नंबर से आंसर हो जाएगा कोयला। चलिए आगे है। आगे कहता है कि कोकन क्या है? कोकन तट निम्न में किनके बीच स्थित है? कोकन तट जो है यह है आपको गोवा और दमन के बीच में स्थित है। कहाँ? गोवा और दमन के बीच में कोकन तट स्थित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। सॉरी दोस्तों, आगे कहता है कि संस्कृति क्या है? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। संस्कृति और शिक्षा जो है इसका अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 और 30 में जो है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार वर्णित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कहाँ एक हरित स्वचालित स्वचालित अलवनीकरण संयंत्र पर कार्य कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको लक्षद्वीप। कहाँ? लक्षद्वीप स्थित में। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए। लोकतांत्रिक सुधार जो है इसका संबंध किससे होना चाहिए? तो इसका संबंध सुशासन से होना चाहिए। किससे? सुशासन से होना चाहिए। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है भारत में कहाँ झूम कृषि की जाती है? भारत के अंदर जो है झूम कृषि किस क्षेत्र में की जाती है ये आपको बताना है। तो भारत में झूम कृषि आपको उत्तर पूर्वी भारत में की जाती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व भारत में। चलिए आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है? कहता है कि वह कौन है जो हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कामरूप। कामरूप जो है हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं आता है। तो यहाँ सी नंबर से आंसर होगा कामरूप। चलिए आगे कहता है कि प्रमुख आगामी क्या है? प्रमुख आगामी खेल के आयोजन स्थल के संदर्भ में कौन विमेलित विकल्प दिया गया है? कौन सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो ये देखते हैं। ये जो आपको एशियाई खेल 2026 जो है इसकी मेजबानी के तहत दिया गया है। इसका आयोजन 26 में भारत में होगा। तो ये आपको सुमेलित नहीं है, ये गलत है। क्या? ये गलत है। ये आपको भारत में नहीं बल्कि जापान में होगा। जापान के नागोया नामक जगह पर आयोजित किया जाएगा। तो ये भारत में नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो डी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। बाकी आपको एशियाई खेल 2023 ये आपको चीन में आयोजित किया गया है, सही है। ये विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 पुरुष जो है सर्बिया बेलग्रेड में हुआ है, यह भी सही है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 महिला का भारत में हुआ है, तो यह भी
सही है। तो ऊपर का 3 सुमेलित है, 4 नंबर सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये जापान में होगा 2026 में। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है। कहता है निम्नलिखित में से वह कौन है जो सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है आपको सर्वोच्च न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय को सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक आपको पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो यहाँ आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि नदी जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है वो है। कहता है वो कौन सी नदी है जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ये कावेरी है। कौन? कावेरी है। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कावेरी को जाना जाता है। और दक्षिण का यहाँ दक्षिण भारत के गंगा जो कहेगा तो कावेरी, अगर दक्षिण भारत की गंगा कहेगा तो आपको गोदावरी हो जाएगा, या वृद्ध गंगा भी गोदावरी होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है दलों को चिन्ह राजनीतिक दलों को जो चिन्ह दिया जाता है कौन वितरित करता है। तो ये जो है चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, चुनाव आयोग के द्वारा। चलिए आगे कहता है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण, क्या लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जीवन पर आधारित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये पुस्तक जो लिखा गया था आपको प्रोफेसर बिमल प्रसाद एवं सुजाता प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान कौन था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अलबरूनी। कौन? अलबरूनी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा अलबरूनी। चलिए अलबरूनी जो है ये भारत आपको 1017 में आया था। कब? 1017 में आया था, ये ध्यान रखिएगा। और मोहम्मद गजनवी के साथ आया था, ये भी पूछा जाता है। तो यहाँ आपको इतना याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे कहता है बंगाल में क्या है, बंगाल में सॉरी 1905 में क्या, 1905 में बनारस में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है। कहता है 1905 में बनारस में जो अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। इसकी अध्यक्षता आपको गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। सी नंबर से होगा गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। आगे कहता है राष्ट्रीय आदर्श वाक् सत्यमेव जयते जो है यह किस ग्रंथ से लिया गया है। राष्ट्रीय आदर्श वाक् सत्यमेव जयते जो है यह किस ग्रंथ से लिया गया है। तो ये आपको पता है कि मुंडको उपनिषद से, किसे? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सी नंबर से सॉरी डी नंबर से आंसर हो जाएगा मुंडको उपनिषद। चलिए आगे है। आगे कहता है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। महात्मा गांधी के द्वारा दांडी यात्रा कब प्रारंभ की गई थी। तो ये किया गया था 12 मार्च 1930 को। कब? 12 मार्च 1930 को इसकी शुरुआत की गई थी। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है शैलकृत मंदिर है। शैलकृत मंदिर कौन है। शैलकृत मंदिर जो है ये आपको कैलाश मंदिर, ये एलोरा में स्थित है। कहाँ? कैलाश मंदिर एलोरा में स्थित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसका निर्माण अगर आपको पूछ दिया जाए तो इसका निर्माण आपको कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। आगे कहता भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान स्थापित है। कहता भारत में राष्ट्रीय इंजीनियरिंग शोध पर्यावरण संस्थान कहाँ स्थित है। तो यह आपको नागपुर में स्थित है। नागपुर में स्थित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग डैश प्रति किलोमीटर होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 35 डिग्री प्रति किलोमीटर के दर से वृद्धि दर्ज की जाती है, ये ध्यान रखिएगा। इसका वृद्धि दर 35 डिग्री प्रति किलोमीटर है। बी नंबर हो जाएगा। आगे कहता है कि बिहार राज्य में शहरीकरण की दर कितनी है। बिहार राज्य में शहरीकरण का दर कितना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11.29% जो है बिहार में शहरीकरण का दर है। तो यहाँ सी नंबर सही आंसर हो जाएगा 11.29%। वहीं अगर देश में शहरीकरण का प्रतिशत अगर आपसे पूछ दिया जाए तो ये होता है 31.2%। ये देश का शहरीकरण का दर है। तो यहाँ आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे कहता है कि सितंबर 2023 तक भारत में कुल कितने विश्व विरासत स्थल को यूनेस्को द्वारा सूची में शामिल किया गया है। कहता है सितंबर 2023 तक जो है भारत में कुल कितने विश्व विरासत स्थल को यूनेस्को द्वारा यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। तो ये किया गया है आपको 42। कितना? 42। बी नंबर से आंसर होगा 42। चलिए आगे कहता है वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल को, कहता है वर्तमान में जो है कितने राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त पार्टियां हैं। मतलब भारत के अंदर जो है राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा प्राप्त पार्टियों की संख्या कितनी है। तो ये आपको 6 है। कितना? 6 है। कौन कौन है एक बार आप ध्यान में सुन लीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसे मार्क्सवादी भी कहा जाता है, और नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। हाल ही में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। ये ध्यान में रखिएगा। कब? तो ये 10 अप्रैल 2023 को जो है आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया था। तो ये ध्यान में रखिएगा। टोटल 6 है अभी भारत के अंदर। आगे कहता है निम्नलिखित देश की राजधानी का जो विमेनित किया गया वह विकल्प चुनिए। जो गलत राजधानी दिया गया वह आपको बताना है। तो ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी। क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी इसमें बताया गया है। तो ये आपको गलत है। क्या है? यही गलत है। 1 नंबर गलत दिया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो आपको सिडनी नहीं बल्कि कैनबरा है। कहाँ? कैनबरा है। ये ध्यान रखिएगा। और सिडनी जो है ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर है, ना कि राजधानी है। ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है हाल में मुंबई जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक विशेष पद्धति वाला मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति को अपनाया गया है। यह मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति तकनीक जो है किस देश से संबंधित है। तो यह पद्धति जो है आपको जापान से संबंधित है। कौन? जापान देश से संबंधित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा जापान। आगे है प्रसिद्ध तावांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध तावांग मठ जो है यह किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि 1991 में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह, कौन? राजा मान सिंह ने निम्नलिखित में से किस जाति को हराया था। तो ये जो हराया था आपको चेरो जाति को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा चेरो जाति को। चलिए आगे है। कहता संप्राय। क्या है? संप्राय मैदान संबंधित है। संप्राय मैदान जो है ये आपको नदी से संबंधित, किससे? नदी से संबंधित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता गतिशील विद्युत आवेश पैदा करता है। गतिशील विद्युत आवेश जो है यह पैदा करता है। तो यह पैदा करता है आपको चुंबकीय क्षेत्र। क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आइए देखते हैं। कहता है ए में दिया गया ट्रिपोनीमा। क्या है? ट्रिपोनीमा प्लेडियम। ट्रिपोनोडीमा जो है ये ट्रिपोनीमा प्लेडियम ये किससे मिल जाएगा। तो यह जो है आपको मिल जाएगा सिल्फिस से। क्या है? सिफिलिस से। 3 से मिल जाएगा। किससे? 3 से मिल जाएगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब मिलान करने वाला हो तो खास करके एग्जाम के दौरान आप ये ध्यान में जरूर रखा कीजिए। जैसे देखिए यहाँ एक आपको 3 से मिल रहा है। क्या? एक आपको 3 से मिल रहा है। तो एक बार ऑप्शन जरूर देख लीजिए कि कहाँ कहाँ मिल रहा है। देखिए अभी आपको सिर्फ बी में जो है 3 से मिल रहा है। क्या है? सिर्फ बी में 3 से मिल रहा है। तो आप ज़्यादा एग्जाम में टाइम नहीं गवाइए, यहाँ बी करके निकल जाइए। आप टाइम इस तरह से एग्जाम में बचा सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो बाकी सब मेल कर लीजिएगा। आगे अगर दूसरा रहता तो फिर आगे बढ़ते, नहीं है तो बस यहाँ आंसर करके निकल जाइए। तो बी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ जानकारी के लिए आप देख सकते हैं यार्सिनिया पेसिटस जो है ये किससे मिलता है। तो ये आपको प्लेग से, किससे? प्लेग एंथ्रेक्स से। तो एक से मिल जाएगा। क्या है? बेसिलस एंथ्रेसिस जो है यह मिल जाएगा आपको बेसिल। ये 2 है। क्या है? ये जो आपको यार्सिलिनिया, क्या है? यार्सिलिनिया पेस्टिसा जो है सिर्फ प्लेग से मिलेगा। ये एंथ्रेस जो अलग है, ये 2 नंबर है इसका, ये 2 नंबर में है। तो ये मिल जाएगा आपको सी से। किससे? सी से मिल जाएगा। बाकी आपको बिब्रो कोलेरी ये आपको कोलेरा से मिल जाएगा 4 से। ध्यान रखिएगा। यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे कहता है कि परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा, परावर्तित प्रकाश जो है इसमें ऊर्जा क्या होता है, तो इसमें ऊर्जा जो है आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता। क्या करता है? आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है। कहता है पादपों में मूल रोम के द्वारा जो जल जिस प्रक्रिया द्वारा अवशोषित होती है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वह प्रक्रिया जो आपको परासरण, क्या परासरण कहलाता है। डी नंबर से आंसर परासरण। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है। कहता है कि वह कौन सा कारण है जिसके लिए वनों का जो है विशाल क्षेत्र रखना आवश्यक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूवैज्ञानिक संतुलन के लिए। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए कितना क्षेत्रफल होना चाहिए, तो कम से कम जो है 33, पूरी पृथ्वी का 33% जो है वन होना चाहिए। चलिए आगे है, आगे कहता है कि वनस्पति तेलों को संस्तृप्त, क्या है, वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है हाइड्रोजन। किसका? हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है यदि निर्वात में प्रकाश का वेग c हो तो म्यू बराबर 1.5 पदार्थ वाले माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा, तो इस कंडीशन में प्रकाश का वेग जो हो जाएगा आपको 2/3 c हो जाएगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। और एक बार चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, और अपने घंटी जो है घंटी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए इसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आगे कहता है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। ब्लीचिंग पाउडर जो है इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम आपको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। क्या? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका रासायनिक नाम है। तो बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है। कहता है प्रकाश पुंज जो अत्यंत दिशिक हो वह क्या कहलाती है, तो वह आपको लेजर कहलाता है। क्या? लेजर कहलाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्न में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है। द्वितीयक प्रदूषक निम्न में से कौन है, तो द्वितीयक प्रदूषक आपको स्मॉग है। क्या? स्मॉग जो है द्वितीयक प्रदूषक होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि निम्नलिखित जो है उसे सुमेलित करने के लिए कहा गया है। तो आइए देखते हैं। कहता है धान्य और अनाज। क्या है? धान्य और अनाज। तो ये धान्य और अनाज जो है आपको मसूर की दाल, क्या है, मसूर की धान्य और अनाज, धान्य और अनाज जो है यह किससे मिल जाएगा, तो धान्य और अनाज आपको चावल, सॉरी क्या है, चावल से मिल जाएगा। चावल से मिल जाएगा। और देखिए तो इसमें ए में कहाँ कहाँ जो है 2 दिया गया है, तो सिर्फ आपको सी में दिया गया, सिर्फ सी में 2 दिया गया है, देख लीजिए। तो ये आपको यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। एग्जाम में आप टाइम बचा सकते हैं इस तरह करके। बाकी यहाँ दूध और मांस जो है, दूध और मांस आप ये मिल जाएगा मछली से। किससे? मछली से। ये 3 से मिल जाएगा। और बसा और शर्करा, बसा और शर्करा मिल जाएगा आपको घी से। किससे? घी से। तो ये 4 से मिल जाएगा। मौकी दालें और फलियाँ, तो ये आपको मिल जाएगा मसूर से। 1 नंबर यहाँ मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा ये। चलिए आगे है, यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कथा निम्नलिखित में से किस युग्म में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कथा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जिसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो खुला परिसंचरण तंत्र आपको कॉकरोच और सिल्वर फिश में पाया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आपको पूछ लिया जाता है कि कॉकरोच में हृदय कितने होते हैं, हृदय कक्ष, तो कॉकरोच में हृदय कक्ष 13 होता है। कितना? 13 हृदय कक्ष कॉकरोच में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा ये भी। चलिए आगे है, कहता है कि क्रॉस क्रॉस लिक्विड जो है पॉलीमर का उदाहरण है। तो क्रॉस लिक्विड पॉलीमर का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आपको बेकेलाइट। कौन? बेकेलाइट इसका उदाहरण है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि किसी बिलगित परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो इसके बीच की दूरी को जो है परमाणु का आकार कहा जाता है। क्या? परमाणु का आकार कहा जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता ग्रहों की गति के
नियम प्रतिपादित किए गए थे, ग्रहों के नियम जो है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे, तो ये आपको पता है कि केपलर के द्वारा किया, किसके द्वारा, केपलर के द्वारा किया गया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है। कुष्ठ रोग जो है ये किससे उत्पन्न होता है, तो ये जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा, जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। तो यहाँ आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। अम्ल वर्षा जो है इसके लिए कौन सी गैस, जो कौन सी गैसीय प्रदूषक इसके लिए उत्तरदायी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। कौन, सल्फर डाइऑक्साइड। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। आगे है जीन। जीन द्वारा नियंत्रित होता है। जीन के द्वारा क्या नियंत्रित किया जाता है, तो जीन के द्वारा जो है आनुवांशिकता ना कि प्रोटीन संश्लेषण, यानी आनुवांशिकता का जो है नियंत्रण किया जाता है, प्रोटीन का नहीं। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषक है। कथा निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो वायु प्रदूषक गैस है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। कौन, सल्फर डाइऑक्साइड जो आपको ये वायुमंडलीय प्रदूषक गैस है। तो यहाँ आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए आगे कहता है कि हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व होता है। कहता है हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व क्या होता है, तो आपको कैल्शियम होता है। कितना, कैल्शियम होता है। यहाँ डी नंबर से होगा कैल्शियम। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और इसके प्रवाहित होने के समय के समानुपाती होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको जूल नियम के तहत। किसके, जूल नियम के तहत। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है एगार प्राप्त किया जाता है। एगार जो है यह प्राप्त किया जाता है, तो ये आपको शैवाल से प्राप्त किया जाता है। किससे, शैवाल से प्राप्त किया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा शैवाल। चलिए आगे है, आगे कहता दिए गए ग्राफ से 4 सेकेंड में चली गई दूरी क्या है। दिए गए ग्राफ जो है इससे 4 सेकेंड में तय की गई दूरी क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 मीटर। कितना, 16 मीटर। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 16 मीटर। चलिए आगे है, चलिए आगे कहता है कि निम्नलिखित एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंदु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यदि लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको -33.3 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य। कहता है माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका मुख्य कार्य है कोशिका में। माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिका में मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका मुख्य कार्य होता है आपको रेस्पिरेशन करना। क्या होता है, रेस्पिरेशन करना इसका मुख्य कार्य होता है। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा रेस्पिरेशन। अगर पूछ दिया जाए कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो किया था वो अल्टमैन ने किया था। किसने, अल्टमैन ने की थी। और कब की थी, तो ये आपको 1886 में, कब, 1886 में की थी। ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आपको डी नंबर सेंस होगा रेस्पिरेशन। तो जो भी ये जीके जीएस का करंट अफेयर्स, जीके जीएस और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था 75, ये समाप्त हुआ है। उम्मीद है इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा। अगर आपको लगता है आपके लिए यूजफुल रहा है तो आप इसे ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। और जो भी आप सुझाव दे सकते हैं वीडियो से रिलेटेड, आप उसे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करके घंटे जरूर दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और PDF टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ज्वाइन कीजिए, इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।